विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की दिल्ली शाखा द्वारा आयोजित यंग इंडिया नो द सेल्फ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो 5 डेज का जो रेजिडेंशियल कैंप है, बड़ा अद्भुत कैंप है। रेजिडेंशियल मतलब 5 दिन वहीं पे रहना है। जहाँ पर भी ये कैंप होगा, दिल्ली के किसी कॉलेज या किसी स्कूल में होता है, वहीं पे 5 दिन रहना। और शेड्यूल बिल्कुल टाइट है, शाम को 5 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक। कैंप का थीम क्या है? कैंप का थीम एक ही है कि स्टूडेंट एक पर्पसफुल लाइफ जिए, उसकी लाइफ में एक मिशन हो, एक पर्पस हो। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र माननीय एकनाथ रानडे जी सेज a person is reborn when he knows the mission of his life, the purpose of his life। कि आप अपनी क्षमताओं को जाने, अपनी कैपेसिटी को जाने, पहले जाने फिर बढ़ाएंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है। उसके लिए ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कैंप हम लोग करवाते हैं। ये फॉर द यूथ बाय द यूथ है। कैंप की रचना आप पूरी रचना देखिए। क्या कैंप चलेगा पूरा प्रोफेशनली? उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं सबसे मेन। पहला एलिमेंट इंटेलेक्चुअल एलिमेंट। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट में क्या क्या होगा आपके लिए? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा। आपने समझा क्या? उसके बाद क्या होगा? लाइव स्केच होंगे। क्या इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन के लिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे भगनी निवेदिता हो, चाहे वो मार्तंगनी हाजरा हो, चाहे दुर्गाबाई देशमुख हो, चाहे रानी झांसी की रानी हो, इन सब ने इतने सारे जो भारत के सेजेस हैं, वीर सावरकर हो या भगत सिंह जी हो, इतने सारे सेजेस हैं, इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है भारतीय सिविलाइजेशन के लिए, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंटेलेक्चुअल के लिए। फिर हम लोग आते हैं फिजिकल डायमेंशन के लिए। बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, ऐसे गेम्स जो आपका फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, जो आपका कोऑपरेशन, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी स्किल्स, आपके टीम बिल्डिंग स्किल्स, आप टीम को कैसे लीड कर सकते हैं, ये स्किल्स आपके अंदर डालें। उसके साथ साथ मार्शल स्पिरिट के लिए आज्ञा अभ्यास होगा। क्या आज्ञा अभ्यास इसलिए क्या एक टीम फॉर्मेशन कैसे बने, एक टीम के तौर पर हम लोग कैसे ग्रो करें, एक इंडिविजुअल कैसे टीम को बना भी सकता है और कैसे बिगाड़ भी सकता है, ये हम आज्ञा अभ्यास में सीखते हैं। योगा, आसन, सूर्य नमस्कार, जो और यहाँ सूर्य नमस्कार के ऊपर बहुत सारा फोकस दिया जाता है। सूर्य नमस्कार जो मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ से लेके स्पिरिचुअल हेल्थ तक हर एक चीज़ में आपको हेल्प करता है, वो सूर्य नमस्कार वहाँ पे सिखाया जाता है। पहले दिन स्टूडेंट जो 5 सूर्य नमस्कार नहीं करता है, एक सूर्य नमस्कार नहीं कर पाता है, 5वें दिन वही विद्यार्थी, हम लोग सालों से ये करवा रहे हैं, वही विद्यार्थी 108 सूर्य नमस्कार करता है। तो एक फिजिकल, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल, फिर फिजिकल और तीसरा व्यवस्था मैनेजमेंट पूरी सिखाई दी जाती है। क्या 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट जितना भी कैंप में आता है, साथ रहेगा, सारा मैनेजमेंट कम से कम पैसे में किया जाता है। और सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक की वो सारी प्लानिंग जो स्टूडेंट्स की होती है। खाना खिलाना है, 200 लोगों को खाना खिलाना है, झटपट से 20 मिनट्स के अंदर सब लोगों को सर्व करना है, वो कला वहाँ पे सिखाई जाती है, वो मैनेजमेंट स्किल्स वहाँ पे सिखाए जाते हैं। इतनी बड़ी फील्ड है, फील्ड पे अलग अलग गेम्स होंगे, अलग अलग लेक्चर्स होंगे, उनको कैसे डिलीवर करवाना है, उनको कैसे करना है, वो सारे प्रैक्टिकल स्किल्स वहाँ पर समझाए जाते हैं। हमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने की जरूरत नहीं है कि हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें, उसी के बाद ही हम लोग इतने स्टूडेंट्स को भोजन करवा सकते हैं। वो मैनेजमेंट का कोर्स विवेकानंद केंद्र के शिविर से आपको यूं चुटकी में आपको समझ आने लगता है कि हाँ, ऐसे सारी मैनेजमेंट होती है। आपको कोई ग्राउंड में बनने के लिए, कोई किसी स्पोर्ट्स का टीचर बनने की जरूरत नहीं है। वो मैनेजमेंट स्किल हम वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग समझते हैं। आपको एक कम्युनिकेटर होने के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। वो शिविर के दौरान जो हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, जो हम चर्चाएं करते हैं, उसके दौरान हमारे अंदर वो खुद ब खुद वो इनकलकेट होने लगता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं जहाँ हर एक स्टूडेंट अपने आप से ग्रो कर पाए। अपने आप से ग्रो कर पाए मतलब क्या? हर एक स्टूडेंट यूनिक है। हर एक स्टूडेंट यूनिक है तो उसकी एबिलिटीज़ बहुत यूनिक है, तो हर एक स्टूडेंट अपने लेवल से ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 10 पुशअप करता हूँ और मेरे साथ वाला मित्र 50 पुशअप करता है, तो उसकी एबिलिटी पहले से ज़्यादा है, मेरी 10 है। लेकिन अगर 10 दिनों के बाद वो 51 पुशअप पे 52, 51 पहुँचा और मैं 10 पुशअप से लेके 40 पुशअप पे पहुँच गया, तो आगे कौन बढ़ा? मैं। तो हर एक स्टूडेंट अपने लेवल से ग्रो करे। हम सिर्फ उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ वो अपनी यूनिकनेस को जान सकता है, जहाँ पे बहुत सारा फन होगा लेकिन वो फनी नहीं होगा। क्या मजाक नहीं उड़ाया जाएगा किसी का? आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप जैसे हैं वैसा आपको एक्सेप्ट किया जाएगा।
और आप उस माहौल में अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ रहना इटसेल्फ, हम लोग देखते हैं कि पिछले ही कैंप में हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 40 कॉलेजेस के स्टूडेंट आए थे, अलग अलग कॉलेजेस के, जिसमें आप कोई भी कॉलेज का नाम लेंगे, चाहे वो मिरांडा हाउस हो, चाहे LSR हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे हम देखते हैं नजफगढ़ के पास भगने नेवता कॉलेज है, अलीपुर में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, किसी भी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो, देशबंधु कॉलेज हो, PGDB कॉलेज हो, कितने भी कॉलेज का आप लोग नाम लेंगे, हर कॉलेज से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 स्टूडेंट उस कैंप में थे। इतने सारे स्टूडेंट्स के विचार सुनने को, अपने विचार इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने अभिव्यक्त करने को, इतने सारे चीज़ को समझने का एक विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और इस शिविर में एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है कि हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सोशल सर्विस के काम में दिया। ये सारा कार्यक्रम कोई कमर्शियल कार्यक्रम नहीं है, सेल्फ सस्टेन्ड कार्यक्रम सिर्फ है, इसलिए कुछ पैसा लिया जाता है, क्या फ्री नहीं है, क्योंकि मैंने बताया व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आपसे शिविर में भी पैसा लिया जाता है, लेकिन उतना ही पैसा दिया जाता है जितना एक स्टूडेंट दे पाए, बाकी डोनेशन को लेते हुए इकट्ठा किया जाता है। और ऐसे ऐसे लोगों से हमें शिविर के दौरान इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, उन्होंने सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ इस समाज को हमने कंट्रीब्यूट किया है। विवेकानंद केंद्र के जीवनवर्ती कार्यकर्ताओं से हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो हम लोग सिर्फ भाषण के तौर पर नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर हम लोग अनुभव करते हैं। इसलिए सिर्फ लेक्चर नहीं देना, बड़ा बड़ा स्टेज पे लेक्चर, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था कि कैंपसेस में क्या होता है, लेक्चर दिया जाता है कि योगा करो, यहाँ पे योगा करवाते हैं, जो बोलता है वो करवाता है। वही व्यक्ति, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं 5:30 बजे आपके साथ फील्ड पे रहूँगा, 5 के 5 दिन मैं आपके साथ उस कैंप में रहूँगा। सिर्फ आदेश उपदेश दे के भागने वाला नहीं हूँ। इंटरेक्शन के दौरान आपके साथ संवाद होगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, सिखाया जाएगा, भागा नहीं जाएगा वहाँ से। तो ये विचार वहाँ पे उत्पन्न हो, ऐसे ऐसे लोगों से हमें इंटरेक्शन का मौका मिलता है जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज के लिए दे दिया, समाज के उत्थान के लिए दे दिया, निस्वार्थ भाव से। तो यंग इंडिया नो द सेल्फ एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ आप अपने आप अप्लाई करते हो, तब पता लगता है ना। सूर्य नमस्कार नहीं होता है, बोलने में झिझक होती है, ग्रुप में काम करने में दिक्कत होती है। जो अप्लाई किया तो पता लगा। अपने रूम में बैठे बैठे हम लोग ओवर थिंकिंग करते रहें, सोचते रहें ऐसे होगा वैसे होगा, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कैसे जानूं, मेरा लाइफ का आइडिया क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अप्लाई नहीं किया ना। ये कैंप आपको अप्लाई करने को देता है, फिजिकली अप्लाई करने को, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अप्लाई करने को देता है। और इन्हीं माध्यम से आपको गेन भी देता है। आपको फिजिकली गेन करवाएगा, आप मेंटली गेन होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली गेन होते हैं, आप स्पिरिचुअली गेन होते हैं, आप इमोशनली गेन होते हैं। तो साथ साथ द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू गेन। और ऐसा हम लोग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप वो चीज़ें सीख सकें। इसीलिए यंग इंडिया नो द सेल्फ बना है, क्योंकि स्वामी जी कहते थे, इफ़ यू नो योर सेल्फ यू नो एवरीथिंग। यंग इंडिया नो द सेल्फ। थैंक यू सो मच।